किराकत का विकास किस प्रकार होगा? अरे क्या विकास होगा, यहाँ कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ाया जा रहा है, क्या विकास होगा? हमको लड़ाया जा रहा है, नरसिंह को लड़ाया जा रहा है, किसी उनको लड़ाया जा रहा है, क्या विकास होगा? कौन समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा रहा है? बता रहे हैं तूफानी फरोज के पीछे जो आपका मोहर लगा हटाना चाहते हैं। मोहर तो जो है हट जाएगी, इस बार उनको पता लग जाएगा। तो इस बार उनके साथ नहीं रहेंगे आप? इस बार उनको पता लग जाएगा कि हम लोग क्या हैं, वो क्या हैं, उनके कार्यकर्ता। मतलब उनकी औकात पता लगा देंगे, इस बार पता लग जाएगा इस बार। आप उनका साथ नहीं देंगे? वो तो आएंगे तो मालूम हो जाएगा ना कितना वोट पा रहे हैं किस गाँव से। उनकी लड़की टिकट लेके आ रही है यहाँ, जिसको कोई जानता नहीं है उनके नाम पर वोट थोड़े मिलेगा, लड़की को वोट उनके नाम पर नहीं मिलेगा। वोट मिलता है जो रात दिन पार्टी में मेहनत कर रहे हैं आज 4-5 साल से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम से जो है वोट मिलता है, उनकी वजह से वोट नहीं मिलता। वो तो कह दे रहा हूँ कि यदि वो पार्टी से इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ने, उनको मालूम हो जाएगा कितना वोट पाएंगे पूरे विधानसभा में। 5000 के ऊपर वोट नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, ज्यादा पा जाते हैं तो नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। वही जो नवरत्न लाल यादव बोल रहा था वही मैं बोल रहा हूँ। 5000 से ज्यादा वोट पा जाएंगे तो मैं बड़ी एक मोबाइल दे दूंगा, बड़ी मोबाइल देंगे आप? इस्तीफा दे करके निर्दल चुनाव लड़के तो आप एक मोबाइल देंगे? हाँ बिल्कुल। हमें तो लगा आप कहेंगे कि हम बीघा उनके नाम लिख देंगे, लेकिन ऐसा आप कुछ नहीं बोले। नहीं, वो कई बीघा लिखा लिए हैं कि हम क्या लिख दें। हमारा जो है आज उनके पास बहुत पैसा हो गया भ्रष्टाचार कर करके, वो देखने के लिए है। और सबसे बड़े भ्रष्टाचार विधायक यही है। विधायक जो पूर्व विधायक थे गुलाब चंद सरोज जी, हमको इनको बेचू को लड़ाने वाले यही हैं, झगड़ा कराने वाले यही हैं, और दूसरा कोई नहीं है। जितने कार्यकर्ता इनके साथ इस समय है वो जो है सब केवल जो है कान भरने वाले हैं, काम करने वाला नहीं है, पार्टी बढ़ाने वाला नहीं है, सब लूटने घसने वाले कार्यकर्ता है। ये उनको छाट दो, उनको छाट दो, उनको रख दो, उनको छाट दो। हमारे पास सक्रिय सदस्यता समाजवादी पार्टी ऐसे चलेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे मजबूत होगी? कहीं ना कहीं कि पुराने लोगों को नाराज करके नए लोगों को जोड़कर समाजवादी पार्टी मजबूत होगी? कभी नहीं होगी। आप नहीं किए। आप आज ये साबित कर दिए कि नेता किसी के होते नहीं हैं। जी, नए मिलने में पुराने छोड़ दिए जाते हैं। नेता इसी प्रकार के होते हैं। अरे वही हम लोग ऐसे नहीं थे। हम लोग ऐसे नहीं थे जो ये सोच रहे हैं, जो कभी जो है बूथ का एजेंटी नहीं जानते कैसे किया जाता है, कैसे वोट को लिया जाता है, उनको जो है सम्मान दे रहे हैं। तो आप इतना पीछे क्यों छूट गए? छोड़ने का कारण इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनका कान कोई भर दे रहा है। इस समय एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं। किराकत का सबसे भ्रष्ट विधायक यही हैं। किराकत के सबसे भ्रष्ट विधायक है। विकास के नाम पर कोई काम है नहीं, यादव में खास करके कोई काम नहीं किए हैं। और मान लीजिए कि उन्हें समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती है और तूफानी फरोज निर्दल चुनाव लड़ जाते हैं तो कितने वोट पाएंगे यहाँ के? 4-5 हजार वोट पाएंगे, इससे ज्यादा विधानसभा में? पूरे विधानसभा 3 विधायक 3 बार सांसद रह चुके हैं, एक बार विधायक हैं, 5000 वोट कैसे पाएंगे? बस पा जाएंगे। यदि निर्दल लड़ेंगे उनको मालूम हो जाएगा कि पार्टी क्या है, कार्यकर्ता क्या है। शर्त लगाएंगे आप उनसे? क्या शर्त लगाएंगे? बिल्कुल शर्त है। 5000 से अधिक इस्तीफा देकर के पार्टी इस्तीफा देकर के पार्टी ने इस्तीफा देकर निर्दल चुनाव लड़े, निर्दल चुनाव लड़ते हैं और चुनाव 5000 से ऊपर नहीं, तो आप क्या करेंगे उनके लिए? वही करेंगे जो नवरत्न लाल कह रहा था योगी मोदी को। क्या यदि जीत जाएंगे 5000 के ऊपर पा जाएंगे तो मैं उनको एक मोबाइल दे दूंगा बड़ी। आज हमारे साथ नरसिंह यादव और बेचू यादव हमारे साथ है। इनका कहना है कि निर्दल प्रत्याशी तूफानी फरोज जी यहाँ से किराकत से निर्दल चुनाव जीत जाते हैं और 5000 वोट बस पाते हैं तो हम उनका पैर धो के पी जाएंगे। लेकिन सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? 5000 भी वोट नहीं पाएंगे? नहीं पाएंगे। उनके साथ जो जुड़े हैं वो लोग जो है भ्रष्ट हैं, वो लोग कार्यकर्ता नहीं। वोट बढ़ाने का काम उन लोगों का आता ही नहीं कि कैसे वोट जोड़ा जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है। कि इस समय जौनपुर का सबसे बड़ा नेता हम हैं, हमसे बड़ा नेता कोई नहीं है पार्लियामेंट के मर जाने के बाद। यही तो है, पार्टी को ले जाने वाले यही लोग हैं। ऐसे ही हैं सांसद विधायक। अब बेचू से पार्टी को जो है
आगे बढ़ाने का काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। बार बार जो है पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी सत्ता में नहीं है तो उसका मुख्य कारण ऐसे विधायक हैं। आज जनता में ये जागरूक हो चुका है इनका मुद्दा कि कहाँ काम कर रहे हैं। एक कहावत कही है कि सियासत के बंदे न तेरे न मेरे, अगर मिले मौका तो इनसे बच के निकल लो। सियासत के बंदे न तेरे न मेरे। और कहीं ना कहीं आप इसलिए पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं ऐसे आसपास वाले आपको परेशान भी करते हैं। कहीं ना कहीं आप तूफानी का मुहर आपके पीछे लगा है। जी जी जी। तो आपको नुकसान तो बहुत है, बेनिफिट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनके नाते मुकदमा हुई है। कितना मुकदमा है आपके ऊपर? उनके नाते जो है हमारे पास 2-3 मुकदमा, एक आचार संहिता का मुकदमा है। अभी हम लोग जमानत का अपने पैसे करा कर आए। बताइए, जब मुकदमा उनका, जमानत आप करा रहे हैं? जी, उनके नाते मुकदमा हुई भाई। आचार संहिता हम कौन सा चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। ये नाला बना है, आइए एक मिनट जरा दिखाइएगा, ये कब बनेगा? पहले नेता मुलायम सिंह थे तो कार्यकर्ताओं को गठरी में जैसे पैसा गठिया जाता था वैसे कार्यकर्ताओं को गठिया कर रखते थे। आज के नेता क्या कर रहे हैं? आपस में भिड़वा रहे हैं। लेकिन उनको बता दे रहा हूँ कि पराउगंज धरती पे कि जिस दिया में तेल नहीं और पराउगंज में बेचू नरसिंह को हिलाना बच्चों का खेल नहीं। उनको सबक सिखा देंगे हम कि कैसे लड़ाया जाता है। ताकत की मजबूरी है और भगवती सरोज को ठेका दिलाना जरूरी है। तूफानी सरोज का वाह, क्या डायलॉग मार रहे हैं आप। तूफानी भगवती सरोज को ठेका जरूरी है। घर भी इस समय मौजूद है केराकत विधानसभा के अंतर्गत पराउगंज मार्केट में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता बेचू यादव और नरसिंह यादव हमारे साथ हैं और विधायक जी को कुछ कहना चाहते हैं। क्या अभी कैसे हैं तूफानी सरोज जी? तूफानी सरोज जो है पहले तो किसी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं, अपनी ही जोतते हैं और अपनी बात ज़्यादा करके कार्यकर्ताओं को डांटते हैं। मैं उनके लिए जो है जब सैदपुर क्षेत्र था तो जलालगंज से लेके जलालाबाद उनके प्रचार में हम लोग दाना ठुर्री और ढीली खा के प्रचार किए। और जब मछली शहर लोकसभा हो गया तो पतरही से जंगई स्टेशन तक प्रचार किए। अब 15 साल हम लोग जो है उनके पीछे मरे मिटे और समाजवादी पार्टी का झंडा पराउगंज में बुलंद किए। आज जो है कुछ चुनिंदा लोग जो है उनका कान फूंकते हैं। लगभग 5-6 लोग हैं वो पूरे विधानसभा को चला रहे हैं और उनको चला रहे हैं। आप पीड़ित क्यों हैं? अब क्यों इतना तकलीफ है आपको? पीड़ित है अब हमको सब लोग बता रहे हैं कि उनके जो पिछलक्कू हमको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कैसे है। समाजवाद की पढ़ाई हमको बता रहे हैं। समाजवाद का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। हम लोगों के बिरादरी में अगर बच्चा जन्म लेता है तभी समाजवादी पार्टी का सदस्यता ले लेता है और ये लोग हमको समाजवादी पार्टी की बात पढ़ाएंगे। आप क्या करिए समाजवादी पार्टी में? अरे ये हालत है आपकी। समाजवादी पार्टी में आप जब से समाजवादी पार्टी में पार्टी है तब से आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कहीं न कहीं आपका जीवन पूरा खत्म हो गया। आपके लिए तूफानी सरोज जी क्या किए हैं? एक काम बताइएगा हमें। कुछ नहीं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए। आप 20 सालों से उनके साथ हैं ना, हमेशा बातचीत करना हर बात है। कहीं ना कहीं पराउगंज में उनका झंडा गड़ा और पराउगंज में वो कहीं रुकते थे आपके आवाज पे रुकते थे। आज कहीं ना कहीं नहीं रुकते हैं। पराउगंज में उनका ब्रेक नहीं लगता। उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव में कुछ लोग जो है उनका पराउगंज में पुतला फूकना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को सम्मान देर रात टहलने की वजह से सम्मान के नाते कोई पुतला नहीं फूक पाया। फूकता था तो अपने घर फूकता था तो कोई अपने घर। आज जो है उनका कोई कान फूक दिया है तो वो कह रहे हैं कि आपके लिए क्या किए हैं वो हमें इतना बताइए। एक काम जिससे आपका जीवन चलता हो। हम तो जानते हैं हो गया, अभी अब क्या करेंगे? हम तो जानते हैं कि हमारे जीवन में तो वो कुछ काम नहीं किए हैं, न हमारे बच्चों को पढ़ाई किए, न जो है हमको कुछ कहीं प्रोत्साहन दिए, न सुख दुख में हम तो नहीं जानते हैं भाई। लेकिन इतना है, सब आज से समाज यही कह रहा है कि कोई पराउगंज में
तामड़ा ईटा है पराऊगंज में, तो बेचू नरसिंह तूफानी सरोज जी का तामड़ा ईटा। और तामड़ा कहाँ चला गया? ऊपर तूफानी सरोज जी का मुहर है, वो जीवन में हट नहीं सकता। जीवन में नहीं हट सकता। ये समाज लोग कह रहे हैं कि आप लोग भैया जितना उनके लिए कर दिए उतना कोई उनका लड़का भी नहीं कर पाएगा। जी जी, जितना उन लोगों उनकी हम लोग सेवा किए, झंडा झंडा उनके पीछे ढोए। आप तूफानी सरोज के साथ तब से हैं जब उनके पास वही साइकिल भी नहीं थी। जी जी, मोटरसाइकिल थी। साइकिल था तो कैरियर नहीं था, कैरियर था तो पीछे बैठने वाला नहीं था। तब से आप उनके साथ जुड़े हैं। आपके साथ ऐसा सख्त व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सख्त व्यवहार। अब उनका कान फूका जा रहा है, वो सही चीज नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कौन मेरा है, कौन बेगाना है, कौन। कहना क्या चाहते हैं?